श्रीमद् भगवद गीता का 13 चैप्टर 13वां अध्याय श्लोक नंबर 8 से हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें अर्जुन के जो 6 प्रश्न है उसमें तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। प्रश्न है ज्ञान। ज्ञान किसको कहते हैं? तो भगवान ज्ञान का 20 अर्थ दिए हैं ज्ञान का। वो 20 जो अर्थ है ज्ञान का, मतलब 20 गुण है, 20 क्वालिटीज है, 20 ज्ञान के लक्षण जो अपने जीवन में उतारने पड़ते हैं, उसको ज्ञान की सीढ़ी भी कही गई है। सीढ़ी का पहला कदम, पहला स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप है विनम्रता। तो 20 स्टेप्स हमको लेना है, पकड़ना है। 20 स्टेप्स ऊपर जाएंगे तो हमको ज्ञान का जो लक्ष्य है ज्ञेय प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है? भगवान है, परम तत्व है, तत्व ज्ञान। तो इस 20 आइटम का नाम तो अनुवाद में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। 8 से 12 का अनुवाद, विनम्रता से शुरू होके लास्ट में तत्व ज्ञान तक। ओके, तो इस हर सीढ़ी का प्रभुपाद ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है तात्पर्य में, 20 तो अभी एक हम एक्टिविटी करेंगे। तो आप लोग को ढूंढना है उसका तात्पर्य में कहाँ पर है, ये ढूंढना है सबको, है ना। मैं एक नाम बोलूंगा और आप लोग ढूंढ के जो हाथ उठाएगा सबसे पहले जिसको मिलेगा उसको मैं रीडिंग करने को बोलूंगा। सब लोग को ढूंढ के निकालना है। अभी पहले ये देखिए, अनुवाद में जो 20 गुण है उसको पढ़िए। पढ़ के मेरे को बोलिए एक कौन सा एक पॉइंट है जो सबसे इसमें आप उसको सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बताएंगे। 20 में से पढ़ के बताइए, हाथ उठाइए जिनको लगता है कि ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट होगा। बताइए, पर नजर दौड़ाइए पूरा, और उसमें से कौन सा सबसे हरे कृष्ण इम्पोर्टेंट। प्रभु जी, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग करना, परित्याग करना। प्रभु जी नहीं अहंकार, हुआ? अहंकार प्रभु जी अहंकार। नहीं 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 नहीं, वो ऐसा एक पॉइंट है जिसको नहीं करने से बाकी सब बेकार हो जाएगा। बाकी जो 19 है वो बेकार हो जाएगा। ऐसा एक है। और दूसरा एक ऐसा पॉइंट, 2 पॉइंट निकाला, वो पहले निकालिए। उसके बाद और एक पॉइंट है, वो निकालना है कि उसके बिना आपका गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगा। ये 2 पॉइंट कौन सा है? एक गाड़ी स्टार्ट करने का कौन सा है, और कौन सा है जो नहीं करेंगे तो बाकी 19 का वैल्यू 0 हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, गुरु दृढ़ता, गुरु प्रमाणी गुरु के पास जाना। प्रामाणिक गुरु के पास जाना। आचार्य उपासना। हाँ, इसको क्या बोल रहे हैं? आचार्य उपासना। हाँ, वो क्या है? पास, वो क्या है? प्रमाणिक, प्रमाणिक गुरु के पास ये जाना। आप कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं? मैंने 2 प्रश्न पूछा। क्या 2 प्रश्न पूछा? प्रामाणिक गुरु के पास जाने से गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। मैंने 2 प्रश्न क्या पूछा? एक जो मतलब सब बेकार हो जाएगा, जो ऐसा जो तत्व है जो उसको न जानने से सारी चीज बेकार हो जाएगी। और दूसरा है कि मतलब जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट, मतलब स्टार्ट करने के लिए उनके पास जाना है, उनको जानना है। ओके, तो वो कौन सा पॉइंट है जिसको
नहीं करने से बाकी 19 का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका उत्तर आप लोग दे रहे हैं अभी, जो बोल रहे हैं असहमति, आप जो बोल रहे हैं वो किस प्रश्न का? प्रभु जी, इसमें ये है कि जो भगवान की सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है, तो शेष 19 बातें भी व्यर्थ हो जाती हैं। 20 में से कितना नंबर है जो आप बोल रहे हैं? कौन सा क्वालिटी बोल रहे हैं? 20 में है क्या जो आप अपने मन से बोल रहे हैं कि इसमें लिखा है? प्रभु जी, इसमें लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? क्या लिखा है? इसमें मयि चानन्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणी, ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति से होता है। अतः यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ होता है, तो वह शेष 19 बातें व्यर्थ हैं। देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है उसमें, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मई चंदन योगेना भक्ति रवि चारिणी, ये जो है वो 20 में सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो अगर नहीं करेंगे तो बाकी 19 व्यर्थ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। और इसमें कौन सा पॉइंट वो है जो जिसको बिना स्टार्ट नहीं होगा? तो प्रभु जी, भगवान की दिव्य भक्ति। तो अभी थोड़ा देर पहले आप कौन सा बोल रहे थे? और एक प्रभु जी, प्रमाणिक गुरु के पास जाने से जो जाना, एक वो बोला था मैंने प्रभु जी। आप अगड़न बगड़न कर रहे हैं, इधर का उधर उधर का उधर, जो मर्जी, अंधेरे में तीर छोड़ने से। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी अनुवाद में लिखा हुआ ही है, प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी बताया है। प्रक्रिया को शुरू करने के पहले प्रामाणिक गुरु के पास जाना, यह है स्टार्टिंग करने के लिए जरूरी है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो है भक्ति करना। ओके, अभी आ, आप लोग ध्यान से सुनते नहीं है, इसलिए उत्तर ठीक से नहीं दे रहे हैं। मैं जो पूछता हूँ उसका उल्टा उल्टा उत्तर दे रहे हैं। जब मैं पूछ रहा हूँ स्टार्ट किससे होगा, तो भक्ति का बात बोलना है। जब मैं बोलूंगा सबसे गुरुत्वपूर्ण क्या है, तो बोला आचार्य उपासना। तो इधर का उधर उधर का उधर बिना सुने उत्तर दे रहे हैं, और फिर करेक्शन भी करने का इच्छा नहीं है, करेक्ट कर ले अपना। अभी ये जो 20 क्वालिटीज है, इसका एक एक का तात्पर्य में व्याख्या किया हुआ है। तो आप लोग तात्पर्य ढूंढ ढूंढ के जो पूछूंगा उसका ही बोलिएगा, उल्टा सीधा मत बोलिए, ठीक है? जिसका हम पूछ लेंगे उसी का बोलिए, इधर उधर क्यों कर रहे हैं? इस विषय में पूछा जाएगा। सबसे पहले हिंदी में पूछूंगा तभी आप लोग को इजी। ओके, पवित्रता के बारे में क्या लिखा है बताइए। पहला हाथ उठाएगा, तो जो सबसे पहले ढूंढेंगे उसको वही बोलेंगे। हाँ बोले बताइए, ये बताइए। मैं बोलूँ तो मुझे आप सुनते नहीं है क्या? मैंने आपका नाम बोला, बोलने को बोला, आपको सुनाई नहीं दिया? नहीं सुन कुछ गड़बड़ है साउंड? आध्यात्मिक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता सोचम अनिवार्य है। पवित्रता दो प्रकार की होती है, आंतरिक तथा बाह्य। बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन,
तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है। इस विधि से मन में पूर्व कर्म की संचित धूलि हट जाती है। ओके। इसका आप अभी बिना देख के आपको जो समझ में आया बताइए, बोलिए, पढ़िए। तो मुझे इसमें बोल रहा है कि पवित्रता अनिवार्य होती है। एक आंतरिक पवित्रता होती है और एक बाहरी पवित्रता होती है। लेकिन बाहरी पवित्रता खाली स्नान करने से जाती है, लेकिन जब तक हम लोग अंदर से शुद्ध नहीं होंगे तब तक वो पवित्रता का कोई महत्व नहीं होता है। तो अंतर की पवित्रता के लिए हम लोगों को हरे कृष्ण का जप करेंगे निरंतर, तब उससे हम लोग पवित्र हो जाएंगे। ओके, वेरी गुड। गया। नेक्स्ट मैं पूछ रहा हूँ। तो माता जी ने बहुत अच्छा बताया। उनको राइट पॉइंट मिल गया तात्पर्य से। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मनिग्रह, आत्म संयम। आत्म संयम कहाँ पर है, ढूंढ के बताइए। ओके, बताइए कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आत्म विनिग्रह का अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार न करना। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी भी वस्तु को त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ के प्रतिकूल हो। यह असली वैराग्य है। बस यहाँ इंद्रिय तक, यहाँ तक, यहाँ तक ही। इसके आगे टॉपिक चेंज हो रहा है, तो इसको अभी आप एक्सप्लेन करिए। मतलब जो हम लोग उन्नति, मतलब आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो भी बाधक होता है, मतलब वो एक मिनट, जो भी बाधक उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग आध्यात्मिक की प्रकृति, मतलब जैसे भौतिक चीजें अपने अपने लोग के मतलब बाधक होते हैं, भौतिक प्रवृत्ति जैसी होती है। कुछ भी देखते हैं उस पे प्रलोभन हो जाता है, या मतलब तो ऐसी चीजों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये हमारे भक्ति में बाधक है। ये हो गया आत्म संयम। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ। ओके, नेक्स्ट है, सबको चांस लेना है। हम्म, अगर कोई नहीं पर कर पाएगा तो दोबारा चांस दूंगा। इंद्र तृप्ति, इंद्र तृप्ति का परित्याग, इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग कौन बताएगा। इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग। ओके, सुमन टेकमानी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। इंद्रियां इतनी प्रबल है कि वह सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहती है। अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। इंद्रियों की उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने आवाज आवाज बंद हो गया, आवाज बंद हो गया। हाँ प्रभु जी, 1 मिनट, फोन आने लगा था। हाँ, इंद्रिया इतनी प्रबल है कि वह सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहती है। अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। इंद्रियों की उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्यों की पूर्ति होती हो। सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में न आने वाली इंद्रिया जीभ है। यदि जीभ पर संयम कर लिया गया तो समझो अन्य सारी इंद्रिया वशीभूत हो गई। जीभ का कार्य है स्वाद ग्रहण करना। अतएव नियमित रूप से जीभ को कृष्ण अर्पित भोग से उच्छिष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने में प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक नेत्रों का संबंध है, उन्हें कृष्ण के सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखने देना चाहिए। इससे नेत्र वश में होंगे। इसी प्रकार कानों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने में लगाना चाहिए। नाक को कृष्ण अर्पित फूलों को सूंघने में लगाना चाहिए। बस यह बस, यहाँ तक, यहाँ तक ही, इधर तक ही रहने दीजिए। किसके मोबाइल से बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, म्यूट करके रखिए। रिकॉर्डिंग हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है।
ओके माता एक्सप्लेन करिए इंद्र तृप्ति कैसे हाँ। स्वयं कर। इंद्रिया इतनी प्रबल होती है प्रभु जी कि उसे मतलब वो हमेशा इंद्रिया तृप्ति के लिए ही उत्सुक रहती है, तृप्ति करने के लिए अपनी। तो और अनावश्यक हमें अपने जो अनावश्यक जो जरूरत नहीं है उसके लिए हमें अपनी इंद्रियों की पूर्ति नहीं करना चाहिए। जो जरूरी है सिर्फ उसी के लिए ही करना चाहिए। और जैसे हम लोग को उसी चीज में आगे बढ़ना चाहिए जिसमें हम लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सके, उसी के लिए हमें अपनी तृप्ति करनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण तो इसमें जीभ है। जीभ से हमें सिर्फ खाली स्वाद लेना, यही यही सब नहीं करना चाहिए। उससे हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का उच्चारण करना चाहिए, हरे कृष्ण का मंत्र करना चाहिए। और नियमित रूप से हमें कृष्ण का प्रसाद ही खाना चाहिए, कृष्ण को अर्पित किया हुआ गया भोग ही खाना चाहिए, प्रसाद ही खाना चाहिए। और हमें कृष्ण का कीर्तन हमेशा करते रहना चाहिए, कृष्ण का नाम लेना चाहिए, हरे कृष्ण का कीर्तन करते रहना चाहिए। और जहाँ तक नेत्रों का संबंध है तो हमें कृष्ण का सुंदर रूप के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखना चाहिए, भगवान का ही रूप को मन में अपने रखना चाहिए और नेत्रों से भगवान का सुंदर रूप ही देखना चाहिए। और इसी तरह हमारे नेत्र भी बस में होंगे अगर भगवान का रूप देखेंगे। और कानों से भगवान का विषय में ही, भगवान के विषय में ही हमें हमेशा सुनना चाहिए, कृष्ण के विषय में सुनना चाहिए भक्तों से। ओके हरे कृष्णा हो गया। बहुत अच्छा है, आप लोग फटाफट देख रहा हूँ मिल जा रहा है सब, तुरंत ढूंढ के निकाल ले रहे हैं सब लोग। सहिष्णुता, सहिष्णुता कौन बताएगा? सहिष्णुता ये और कोई तीन जन हाथ उठाए, तीनों पहले बोल चुके थे, असहमत है बोलिए सहिष्णुता। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। केडिया को आपका वीडियो बंद किया है, आप अटेंड करिए। हरे वीडियो कृष्ण सहिष्णुता, प्रभु जी, अचानक प्लम्बर आ गया इसलिए वो उनको जाना पड़ा थोड़ा, अभी आ जाते हैं थोड़ी देर में। ओके ठीक है, हाँ पढ़िए असहमत है। सहिष्णुता सहिष्णुता का अर्थ है कि मनुष्य अन्य द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है उसे अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी, जो 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ा था। जब उनके पिता उनकी भक्ति का विरोधी बन गए तो उनके पिता ने उन्हें मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिया। अतः आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए। ओके माता जी एक्सप्लेन करिए। जी हाँ प्रभु जी, इसमें सहन शक्ति के ऊपर में वर्णन दिया गया है कि जैसे हम लोग भक्ति मार्ग में होते हैं तो हमें आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए हमें जो भी अपमान भी सहना पड़े तो उसे सहन करना चाहिए। इसमें एग्जाम्पल बहुत अच्छा प्रहलाद महाराज का दिया हुआ है कि उन्होंने, उनके पिताजी ने उनके ऊपर कितने मतलब कि अत्याचार किए 5 वर्ष की आयु में, लेकिन वो बिल्कुल भी अपनी भक्ति से डगमगाए नहीं, बल्कि उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध पार किए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हम लोग भी जैसे ही भक्ति करेंगे तो बाधाएं आएगी, प्रभुपाद बोल रहे हैं, बाधा भक्ति करने से हमें आएगी। संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए सहिष्णु बनकर। ओके हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अच्छा है, नेक्स्ट है भक्ति के बारे में कहाँ लिखा है? अनन्य भक्ति के बारे में, मयि च अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। एग्जैक्टली 20 आइटम है ना? आप लोग चाहते तो कलम से 20 मार्किंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4।
और कोई हाथ उठाइए। असमाधान हाथ उठाया है। बाकी लोग सबको चांस देना है हमको। कोई नहीं। ठीक है, इनको दोबारा चांस दिया जाएगा फिर। असमाधान बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मयि चानन्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणी, ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ है। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावना में से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उनके अंदर स्वयं विकसित हो जाती हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यस्य आस्ति भक्ति भार्गवत्य किंचना सर्वगुण गुणे सर्वगुणेस्त्र समासते सुरा। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जैसा कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है, गुरु ग्रहण करने का ठीक सिद्धांत है। अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ तो भक्ति के बारे में लिखा है, लेकिन अंदर में भी लिखा है। ये तो इंट्रोडक्शन है हाँ। लेकिन अंदर में लिखा है, अंदर में कहाँ लिखा है वो ढूंढ के बताए। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ लिखा है कि भक्ति जो करेगा उसमें बाकी सारे गुण आ जाएंगे अपने आप। भक्ति सर्व मुख्य अंग है। भक्ति है क्या, ये अंदर में लिखा है। उसी सीक्वेंस में लिखा है। उसी सीक्वेंस में, उसी क्रम में है। क्रम देखेंगे तो पता प्रभु चल जी, जाएगा। यदि कोई कृष्ण से पूर्ण रहे तो अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है। नहीं, यहाँ वो से नहीं, वो नहीं, वो नहीं। क्रम देखिए, क्रम जो अनुवाद में जो क्रम है ना 20 गुणों का, उसमें भक्ति कहाँ पर है, और तात्पर्य में उसी क्रम में आपको मिलेगा। कोई नहीं ढूंढ पा रहा है। भक्ति किसके पीछे देखिए क्रम में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोले सुनीता माता, आपको मिला क्या? प्रभु जी, यहाँ पे दे रहे भक्ति के बारे में, जहाँ तक आत्म साक्षात्कार संबंध है, यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख नहीं है नहीं कि नहीं नहीं, भक्ति योग, आत्म साक्षात्कार का बात नहीं है। भक्ति योग के बारे में दिया हुआ है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। एक सेकंड, मैं खुद पहले देख लेता हूँ, कंफर्म हो जाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। एक मिनट, मैं खुद ही कल प्रभु देखा जी, था। अव्यभिचारिणी से पहले भक्ति लिखा हुआ है प्रभु जी। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं एक बार देख लूँ। मैं कल देखा हूँ, अभी डबल कंफर्म करना जरूरी है। अव्यभिचारिणी तो वो भक्ति में ही है, वो अलग नहीं है। भक्ति की 9 विधियां। हाँ राइट, बिल्कुल माता जी, आपने ठीक ठीक पकड़ा है। हाँ, कहाँ पर है, किसके बाद है, वही पढ़ना है। हाँ, ये कौन से पैराग्राफ, एक मिनट हाँ। 469 पेज में है प्रभु। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं देख रहा हूँ। विपत हुए बिना कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है भक्ति के एक 9 सेकंड, विधियां। ये समभाव इसके बाद। ओके। समभाव के बाद है सुख दुख में समान जो भाव है, उसके बाद वाला पैराग्राफ। ओके, अभी निकालता हूँ। दृढ़ता, समता और परसों बनाएगी, बताएंगे।
ओके, आप पढ़िए माता जी, नीता गोयल माता जी पढ़िए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। विपत हुए बिना कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है भक्ति की 9 विधियों कीर्तन, श्रवण, पूजन आदि में प्रवृत्त होना, जैसा 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में वर्णन हुआ है। इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यस्त हो नहीं, जाने यहाँ तक कि विपत से इस, लेके अब उसके एक लाइन आगे, एक सेंटेंस आगे जाइए। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होता है। बस ये, तो भक्ति क्या है यहाँ के हिसाब से? इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होता है। विपत पर बिना कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है भक्ति की 9 विधियां कीर्तन करना, श्रवण, पूजन आदि में प्रवृत्त होना, जैसे 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में वर्णन हुआ है। वो नवधा भक्ति, ठीक है। हम्म, हम्म। 9 प्रकार की भक्ति जो है वही यहाँ पर भक्ति आ गई। एक लाइन में खाली उत्तर है उसका, ज्यादा नहीं है। अव्यभिचारिणी का अर्थ प्रभुपाद में विपद के बिना, विदाउट डिविएटिंग। विपत का मीनिंग क्या हुआ प्रभु जी? विपद में डिविएट नहीं होना, दूसरे पथ में नहीं जाना। अच्छा, पथ मतलब सही मार्ग, विपद मतलब गलत मार्ग। डिविएशन, डिविएट हुए बिना, अव्यभिचार, डाइवर्ट नहीं होना। डाइवर्ट हुए बिना हाँ, भक्ति में, नवदा भक्ति में लगे रहना, श्रवण कीर्तन। नवदा भक्ति क्या क्या है बताइए? नवविधा भक्ति क्या है? कीर्तन करना प्रभु, श्रवण करना, भग- नवविधा भक्ति कौन जानता है, बताइए जो लोग जानते हैं। हाँ बोलिए, विनीता माताजी, नवविधा भक्ति क्या क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम वंदनम आत्म निवेदनम। दास्यम सख्यम आत्मा निवेदन, सख्यम आत्मा निवेदन। ओके, तो ये नवविधा भक्ति है। इसी को यहाँ भक्ति का वर्णन प्रभुपाद जी ने किया, नवविधा भक्ति। ओके, अभी नेक्स्ट क्वालिटी ढूंढना है। विनम्रता। ये विनम्रता के बारे में बताइए, कौन बोलेगा? कि सुमन टिकमानी माता जी को मिल गया, बोलिए माता जी पढ़िए। विनम्रता अमानित्व का अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर से संबंध कोई भी वस्तु, सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। इस भौतिक छल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। बस लोग यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। इसको आप जब कोई पढ़ेंगे ना तो थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, ताकि आप फिर बाद में बिना पढ़े बोल सकें कि क्या पढ़ा, उसका अर्थ क्या है। हाँ माता जी, हाँ, विनम्रता का अर्थ क्या है हाँ, बताइए? विनम्रता का अर्थ है प्रभु जी कि हम लोग हमेशा सम्मान पाने के इच्छुक रहते हैं, लेकिन हमें ये इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हम लोग देहात्म बुद्धि है, इसलिए ये सम्मान के भूखे हैं। लेकिन जब हम पूर्ण रूप से भगवान में अगर भगवान की भक्ति करने लगेंगे, और तब हम ये जान जाएंगे कि सिर्फ ये हमारा जो शरीर है, ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है। जब हम ये जान जाएंगे तो हमें कभी भी सम्मान पाने के हम इच्छुक नहीं रहेंगे। मान अपमान सम्मान सब हमारे लिए सब बराबर हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी एक थोड़ा डिफिकल्ट बता रहा हूँ, जो थोड़ा कठिन है ढूंढना। वो है दम्भहीनता। दम्भहीनता कहाँ पर है बताइए? दम्भहीनता।
वर्णन कहाँ है? राखी माता जी, आप अटेंड नहीं कर रही है क्या क्लास? वो प्रभु जी, थोड़ा सा कोई आ गया है ना तो उनको डिनर निकाल के दे के बस तुरंत वीडियो ऑन करती हूँ प्रभु। अच्छा। दम भहीनता नहीं मिल रहा है। पहले आप लोग नंबरिंग देखिए, अनुवाद में कितना नंबर में है, फिर तात्पर्य में उसी सीक्वेंस में है। जो सीक्वेंस में अनुवाद में है उसी सीक्वेंस में तात्पर्य में है। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु कितना नंबर है? दम भहीनता कितना नंबर है अनुवाद में? सेकंड नंबर। 2 नंबर है, तो तात्पर्य में भी 2 नंबर पे होगा। हाँ तो प्रभु जी, ये विनम्रता के बाद ही साथ में ये है ये, क्योंकि उसके थर्ड नंबर में फिर अहिंसा आ रहा है। राइट, तो बिल्कुल सही, आपने सही पकड़ा। तो हाँ, मिला, इसका मतलब आपको मिला। हाँ, पढ़िए। लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं, अतः यह देखा गया कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता, और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। जहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे कि वह कहाँ तक उन्नति कर रहा है। वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। ओके, तो समझ में आया इसमें दम भहीनता का क्या है अर्थ? हाँ प्रभु। प्रभु, इसमें बोला गया है ना कि मतलब बहुत तरह के धर्म रहते हैं और सिद्धांत सबके अलग अलग है, तो हम लोग हर कोई धर्म में हम लोग को नहीं जाना चाहिए। मतलब हर किसी में मतलब सम्मिलित नहीं होना चाहिए। मैं कोई भी समुदाय में जाके सम्मिलित नहीं होना चाहिए। जो वास्तव में धार्मिक पालन करता है, जैसे कोई, जैसे हमारा इस्कॉन है, इसमें तो पूरा धर्म का ही बात बताते हैं करते, तो इस तरह का कोई प्रमाणिक संस्था में ही हमें ज्वाइन करना चाहिए। हम्म। और फिर उसे देखना चाहिए कि मतलब मैं कहाँ तक प्रगति कर रहा हूँ अपना भक्ति में। उसकी परीक्षा करनी चाहिए कि कैसे हम प्रगति कर रहे हैं, हम कितना आगे बढ़े हैं भगवान की भक्ति में। तो पहले इसको दम्भ क्या है, इसको आपको दम्भ का अर्थ समझना होगा, तभी आप दम्भहीनता क्या है बता सकते हैं। दम्भ क्या है नहीं लिखा है तो दम्भहीनता कैसे समझेंगे? तो दम्भ है इस लाइन में लिखा है, लेकिन इसको कौन समझ पाया वही बात है, और अलग से कहीं नहीं, यही है उत्तर, यही है। लेकिन इसको आप लोग को समझ में आ रहा है क्या लिखा है? देखिए, इस पर लिखा ये है, इसका अर्थ ये है, दम्भ मतलब हो गया आ, धर्म के द्वारा प्रसिद्धि पाने की इच्छा, ठीक है। धर्म के नाम पे प्रसिद्धि पाने की इच्छा को कहते हैं दंभ। और धार्मिक सिद्धांतों का पालन किए बिना धार्मिक गुरु बन के प्रचार करना, यह है दंभ। दंभ क्या है? धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे लेकिन धर्म गुरु बन के धर्म का प्रचार करेंगे, इसको कहते हैं दंभ। दंभ होता है जो धर्म के चिन्हों को धारण करना, जैसे कई लोग होते हैं बड़े बड़े लंबे, इतना बड़ा बड़ा तिलक लगाते हैं कि पूरा कपाल भर जाता है, इतनी बड़ी बड़ी मालाएं पहनते हैं, रुद्राक्ष माला, तुलसी माला, जितनी माला है पूरा गला भर दिया, और लाल लाल एकदम चमकता हुआ कपड़ा पहनेंगे, और इस तरह धार्मिक चिन्हों को ऐसा ड्रेस पहनेंगे कि लोगों को लगे कि बहुत बड़ा धार्मिक है, लेकिन धार्मिक सिद्धांतों का वो पालन नहीं कर रहा है, इसको कहते हैं दंभ।
ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें धार्मिक चिन्हों को धारण करके लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ। क्लियर हुआ? दंभ क्या है समझ में आया? कोई बताएगा? बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो धर्म के नाम पर मतलब अपने आप को मतलब ऊंचा दिखाना, उन मतलब व्यापार करना एक तरफ से, और गले में मतलब बड़ी बड़ी तिलक लगा के, गले में बड़ी बड़ी मोतियों की माला पहन के जैसे दिखावा करना, लेकिन वो है नहीं एक्चुअल में वैसा, तो इसी को हाँ, दंभ कहते हैं। हाँ, ये दंभ है। ऐसा दंभ में हमको नहीं पड़ना है। वो धर्म के चिन्हों को लोगों को दिखाना नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वालिटी, सरलता। ये सरलता के बारे में कहीं लिखा है, किसी को मिलेगा? बताइए। जो लोग अभी तक नहीं कुछ बहुत सीधा है। ओके, राखी माता जी, आप हाँ बोलिए। चांस दे रहा हूँ। राखी माता जी, रति श्रेष्ठ माता जी, बोलिए। हाँ प्रभु जी बोल रही हूँ। सरलता का अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक के वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। मतलब जा ओके, जा उतना ही, एक ही लाइन है। हाँ 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 हाँ, उतना ही। हाँ प्रभु, जैसे कि मतलब कि जो आपका शत्रु भी है उससे बिना कूटनीति किए, बिना सरलता से मतलब सत्य को उसके सामने वो कर सके, क्या बोलते हैं, खोल सके दोबारा सत्य का। दोबारा पढ़िए। मतलब कि प्रभु सरलता का अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक के वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। तो बिना कूटनीति के बोलना ये सरलता है, मतलब डुप्लिसिटी, हाँ विदाउट डुप्लिसिटी बोलना, और इतना सत्य बोलना कि शत्रु को भी सत्य बोल सकते हैं। बोलना, शत्रु को भी सत्य बोलना पड़े तो बोल पाएंगे। महाभारत में हम देखते हैं ना, महाभारत में सत्य सत्य बहुत दिखता है। आप लोग अगर महाभारत देखा है किसी ने? महाभारत में जब इवन दुर्योधन भी सत्य बोलता है, कर्ण भी सत्य बोलता है। महाभारत में देखिए, पता चलेगा। दुर्योधन के पास आ, कृष्ण और पंच पांडव गए कि भाई, तो दुर्योधन ने बोला आप लोग आए हैं तो क्या चाहिए? तो बोले वो 5 बाण चाहिए। दुर्योधन झूठा नहीं बोला, सत्य बोला और दे दिया। ऐसा प्रभुपाद जी के एक लेक्चर में सुना। कर्ण भी सत्य बोला। कर्ण से इंद्रदेव कर्ण के सामने आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा कवच और कुंडल मेरे को दान में दे दो। तो कर्ण ने दे दिया। और इंद्र उसको कर्ण को पता चल गया कि ये अर्जुन के लिए आया है मांगने के, अर्जुन को बचाने के लिए ही आया है, ये पता चल गया, फिर भी दिया। ये सत्य, शत्रुओं के प्रति भी सत्यवादिता करे। जब युधिष्ठिर महाराज को कुछ पूछना था, कोई पूछने आया तो उनको सच बता दिया युधिष्ठिर महाराज ने। उनके विपक्ष वाले आकर के कुछ पूछे थे युधिष्ठिर महाराज, मुझे याद नहीं क्या पूछे थे, भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने सत्य बता दिया। बोले हम झूठ तो नहीं बोल, हम सत्य बताएंगे।
युधिष्ठिर महाराज ने सत्य बता दिया। जो युद्ध की सीक्रेट था युद्ध का, वो नहीं बताया जा सकता है। वो भी युधिष्ठिर महाराज को, जो वो लोग दुर्योधन ने आके पूछा तो युधिष्ठिर महाराज ने बोल दिया। फिर कृष्ण को बहुत मेहनत करना पड़ा पांडवों को बचाने के लिए, क्योंकि सीक्रेट तो बोल दिया था। तो ये है, आगे के जमाने में ऐसा धार्मिक लोग सत्य बोल देते हैं, हमें सत्य बोलना चाहिए। सरल, इसको बोलते सरलता, सत्य। ओके, और क्या क्या बचा है क्वालिटीज? ये तो बहुत बाकी है। अहिंसा, अहिंसा बोले विनीता माधे, अहिंसा के बारे में। अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को नष्ट न कर लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में न डालना। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। अतएव जब तक लोग आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता, तब तक वह हिंसा करता होता है। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, जिससे वह प्रबुद्ध हो और भवबंधन से छूट सके। यही अहिंसा है। ओके, तो बताइए अहिंसा का असली अर्थ क्या है, नॉर्मल अर्थ क्या है पहले ये बताइए, और असली अर्थ क्या है वो बताइए, दोनों बताइए। हिंसा का अर्थ है वध न करना या किसी के शरीर को क्षति नष्ट न करना, मतलब चोट नहीं पहुंचाना। ओके, और इसका वास्तविक अर्थ है कि देहात्म बुद्धि के कारण लोग अज्ञान में ग्रस्त रहते हैं और भौतिक जीवन में कष्ट भोगते रहते हैं, लेकिन लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान के लिए ऊपर उठना चाहिए। और मतलब लोगों को कृष्ण भावना भावित का प्रचार करके ऊपर उठाना, यही मतलब अहिंसा है, से ऊपर उठना है। ओके, तो क्या हुआ कंक्लूजन, क्या हुआ कंक्लूजन, क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी? इसका मतलब जो वास्तविक ज्यादा प्रयास करता है वही भव बंधन से छूट सकता है। मतलब जो लोगों को कंक्लूजन, जो प्रचार का कार्य करता है ज्यादा, वही फिर मतलब भव बंधन से छूटने तक के योग्य हो सकता है। प्रभुपाद जी कंक्लूजन ये दे रहे हैं। आप कंक्लूजन बोलने में आपको क्या शर्म आती है, पता नहीं क्या हो रहा है। प्रभुपाद जी बोले अगर कोई प्रचार नहीं करता है तो वो हिंसा का आचरण कर रहा है, ये कंक्लूजन। जो संस्था प्रचार नहीं करती वो हिंसा का आचरण कर रही है, ठीक है, ये हिंसा है प्रचार नहीं करना। प्रभुपाद जी ऐसा बोल रहे हैं। जो संस्था प्रचार नहीं करती है, दूसरे जीवों को उद्धार करने में सहायता नहीं करती, वो हिंसा कर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वालिटी। हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ओके, इसके ऊपर कौन बोलेगा? मैं करूँ प्रभु जी? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, बोलिए हेमा मैं माता जी। करूँ? जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृतांत है। श्रीमद् भागवत में जन्म से पूर्व ही की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, उसके कष्ट आदि का सजीव वर्णन हुआ है। यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्ट पूर्वक है, क्योंकि हम यह भूल जानते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है। अतः हम जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते।
इसी प्रकार मृत्यु के समय में भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं, जिसका उल्लेख प्रमाणिक के शास्त्रों में हुआ है। इसकी विवेचना की जानी चाहिए। जहाँ तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सबों को इनका व्यवहारिक अनुभव है। कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता है। जब तक हम जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के दुखों को देखते हैं हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। ओके, तो क्या समझ में आया? नहीं। जी, जन्म और मृत्यु, जरा व्याधि का अर्थ है कि जब हम लोग माँ के गर्भ में जब रहते हैं, तो हम लोगों को ये नहीं पता होता है कि हम लोग कितने कष्ट में हैं, और जब कष्ट से जब बाहर निकल आते हैं तो हम लोग उस चीज को भूल जाते हैं। और फिर जब वृद्धावस्था आता है, तो वही कष्ट और तकलीफ जब आती है हमारे जीवन में, तो हमें ये नहीं याद रहता है कि हम लोग जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, और जो भगवान का नाम जप वगैरह करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, वो सब कुछ भी याद नहीं रहता। और हम लोग अपने भौतिक जीवन में बहुत इस तरह रम जाते हैं कि हमें कुछ याद नहीं रहता, अपने सुख के बारे में ज्यादा कुछ सोचते हैं। और यही करते हुए जब वृद्धावस्था आता है, तो जब हमें कष्ट होता है, तकलीफ होता है, तब हमें उस चीज का स्मरण होता है कि हम लोग जीवन में क्या किए, जो मतलब इस वक्त हम लोगों को इतना तकलीफ कष्ट जो हो रहा है, इससे कैसे, इसका निवारण कैसे किया जा सकता है। अब तो इतना इतना घुमा घुमा के खाली दो ही बात बताए, जन्म और व्याधि, बाकी दो कहाँ गया? बाकी दो का कौन बताएगा? और कोई बोलेंगे? चार चीजें हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म और जरा दो ही चीज बताया माधे ने, व्याधि का नहीं बताया और मृत्यु का नहीं बताया। चारों चीज का बोलना है। जरा के बारे में कुछ नहीं लिखा है। प्रभु जी, जब मृत्यु के समय में वो जरा व्याधि दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते हैं, तो हम लोग को जब जन्म मृत्यु का टाइम, जब मृत्यु के टाइम में जब कष्ट तकलीफ जो होता है, तो प्रभु जी वही जरा और व्याधि है। ओके, तो क्या करना, क्या है हम लोग, क्या बोल रहे हैं? कृष्ण क्या बोल रहे हैं, क्या करना है? हम जन्म, लोग मृत्यु, को जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम, इसका अर्थ क्या है? क्या करना क्या है हम लोग को? भगवान की भक्ति, भगवान का मंत्र जप करना वो चाहिए, तो और भगवान को भक्ति करना चाहिए, वो तो अलग लिखा है। वो तो कितना नंबर है, 17 नंबर में क्या नंबर है? इसमें क्या लिखा है? भक्ति तो अलग सब्जेक्ट हो गया है, इसमें क्या लिखा है? कोई बता सकता है इसमें क्या करना है? नहीं बता पा रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु। बोलिए। भौतिक जीवन के प्रति विरक्ति आना प्रभु, जब तक ये विरक्ति नहीं आएगी जीवन के प्रति, भौतिक जीवन के प्रति, तब तक हम लोग इस जरा, मृत्यु, व्याधि से नहीं छुटकारा पा सकते हैं। वेरी गुड, आपने 90% हो गया, और एक पॉइंट बचा है, एकदम क्लोज हो गया आंसर, एक पॉइंट और है। और कोई गेस कर सकता है क्या इसका अर्थ क्या है? कृष्ण क्या करने को बोल रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है। लिखा है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानु दर्शनम। हमें हमेशा इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इसकी चर्चा करेंगे तभी भौतिक जीवन के प्रति विरक्ति आएगी, निराशावादी बनेंगे। कब? जब इसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ लिखा है कि इसका हमें चर्चा करते रहना चाहिए। किसकी चर्चा?
जन्म का, मृत्यु, जरा, व्याधि, 4 चीजों का, नहीं तो विरक्ति नहीं होगी। इसको चर्चा लिखा नहीं है हिंदी में, लिखा है इसको देखना चाहिए। ठीक है, एक ही बात है, इनको हमें देखते रहना चाहिए, देखना, डिस्कस करना चाहिए। जब तक जन्म तो जरा तथा व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाएंगे, तब तक आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के लिए प्रोत्साहन नहीं आएगा। तो आपने ठीक ही, अच्छा ही बोला कि विरक्ति होना चाहिए। भौतिक जीवन के प्रति विरक्ति हो जाएगी जब इसका हम सोचेंगे, इसको देखेंगे, तभी हमको आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए जन्म का दुख क्या है, इसको चर्चा करनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। मृत्यु का दुख क्या है, ये हेल्प करेगा, संसार से विरक्ति में सहायता होगा। ओके, अगला क्वालिटी है कौन सा बाकी है, देख रहा हूँ। ओके, स्त्री पुत्र गृह, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति नहीं होना। इसको मिला, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति नहीं होना। ओके, विनीता माता ने हाथ उठाया, और कोई नहीं तो फिर माता को बोलिए, बोलिए। हरे कृष्ण करिए। जहां तक संतान, पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है, इसका अर्थ यह नहीं कि इसके लिए कोई भावना ही न हो। यह सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तुएं हैं, लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति के अनुकूल न हो तो इनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। घर को सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि कृष्ण भावना भावित है। यदि कोई कृष्ण भावना भावित से पूर्ण रहे तो वह अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है, क्योंकि कृष्ण भावना भावित की विधि अत्यंत सरल है। इसमें केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना होता है। कृष्ण अर्पित भोग का उच्छृंग ग्रहण करना होता है। भगवत गीता तथा भागवतम जैसे ग्रंथों का विचार विमर्श करना होता है और अर्चा विग्रह की पूजा करनी होती है। इन चारों बातों में मनुष्य सुखी होगा। मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी शिक्षा दे। परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः तथा सायकाल बैठकर 7 हरे कृष्ण मंत्र का जप करें आदि। इन चारों सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्ण भावना भावित विकसित करके ढाल सके, तो पारिवारिक जीवन को त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं होगी। ओके, ठीक है। तो मेरा प्रश्न है सबके लिए। रूपा जी बोले कि घर को सुखमय बनाने का उपाय बता रहे हैं, 4 चीज बोल रहे हैं। ये 4 चीज अगर करेंगे तो आपका घर सुखमय बना जाएगा, हैप्पी फैमिली। वो 4 चीज क्या है जिसको करने से अपना घर मंदिर बन जाएगा, वैकुंठ का मंदिर बन जाएगा, वैकुंठ हो जाएगा। घर को वैकुंठ बनाने का प्रभुपाद जी ने 4 चीजें लिखी इसको करनी होती है। बताइए, इसी में लिखा है, इसी के अंदर अभी जो पढ़ा गया उसमें। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। पहला है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए। दूसरा है अर्च विग्रह की पूजा करनी चाहिए और उचितम भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, उचित प्रसाद। और कीर्तन कृष्ण उचित खाने से, और भागवत गीता का ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता और भागवतम। हाँ, वो क्यों नहीं बोले? ये तो ठीक, और ठीक से बोलिए, ठीक नहीं हुआ। सुबह शाम,
सुबह शाम परिवार के सदस्यों को लेकर के बैठना होगा और कीर्तन करना, ये पहला पॉइंट बताया। या जप करना 16। और क्या, श्री विग्रह का घर में पूजा करना और उनको भोग लगा के चढ़ा के प्रसाद करना। श्री विग्रह का पूजा करने का मतलब सुबह से लेके शाम तक जो भी भगवान की सेवाएं हैं, जागरण से लेके शयन, जागरण करना, रात को शयन करना, दिन में भोग लगाना, वो पूरा विग्रह सेवा का पूरा काम आ गया। 3 नंबर है प्रसाद, मतलब घर में कुछ भी बनेगा तो भगवान को बिना भोग लगाए कोई नहीं खाएगा। 4 नंबर नियम है सुबह शाम गीता और भागवत का परिवार के सदस्यों के साथ बैठ के पाठ करना। ये 4 चीज अगर करेंगे, घर आपका वैकुंठ बन जाएगा। रूपा जी बता रहे हैं। समझ में आ गया ये 4 चीज कैसे हैं? अभी विग्रह आपको दिन भर की सब एक्टिविटी को बांध के रखेगा। प्रसाद, घर में कोई कुछ डायरेक्ट खाएगा नहीं भगवान को भोग लगाए बिना। गीता और भागवत का पाठ सुबह शाम, सबको ज्ञान मिलेगा। और सुबह शाम सब लोग मिलके कीर्तन करेंगे भगवान के लिए। ये सुखी बनाने का फॉर्मूला है। हाँ, जन जन समूह से विलगाव, इसका अर्थ क्या है? जन समूह से विलगाव का अर्थ क्या है बताइए। प्रभु नहीं जी। मिल रहा? ओ, बोले बोले। जैसे ये मेरा मनोभाव से हम बोल रहे हैं प्रभु जी, हम बुक में नहीं देख के बोल रहे हैं। जन समूह मतलब जो जैसे चर्चा अपने लोग भौतिकवादी लोग के संग मिलके जो चर्चा वगैरह करते हैं, बातें करते हैं, उनसे अलग हट के आध्यात्मिक लोगों से मतलब चर्चा करने के लिए कहा गया है। बात तो सही है। इसमें तात्पर्य में लिखा हुआ है, वो कौन ढूंढ के बताइए। आपका पॉइंट सही है, वो तात्पर्य में कहाँ लिखा है? जन समुदाय से विलगाव, अरति जन संसदी, संस्कृत में लिखा अरति जन संसदी। संसदी मतलब संसद, संसद मतलब हाँ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में भाग नहीं लेना, सभाओं में भाग नहीं लेना, संसद में भाग लेना। ग्राम में संसद होती है ना, संसद लगती है ना पेड़ के नीचे, सब लोग बैठ के। बिल्डिंग वाले लोग बिल्डिंग के नीचे संसद लगाते हैं, दुकान वाले लोग दुकान के बाहर संसद लगाते हैं, माताई लोग स्कूल के बाहर बच्चों को छोड़ने जाते हैं, फिर वहां एक संसद लगा देते हैं। क्या हुआ, नहीं मिल रहा? इतना इजी टास्क है, क्यों नहीं मिल रहा? आप लोग क्रम देखिए अनुवाद में, कौन किसके बाद क्या लिखा है वो देखिए, पता चल जाएगा। भक्ति के बाद है, बता भी दिया। भक्ति के बाद हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, ये भगवत गीता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि वह अपने दार्शनिक विवेक से वह आत्मा की प्रकृति के विषय में शोध करे। उसे चाहिए कि वो अपने आत्मा को समझने के लिए शोध करे, या यही है क्या प्रभु? इसके ऊपर
दार्शनिक ऐसा स्वाभाविक है कि भक्त में व्यर्थ के खेल कूद थोड़ा या सिनेमा जाने, हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए उस वही लाइन। यह स्वाभाविक ही है कि भक्त में व्यर्थ के खेल कूद या सिनेमा जाने या किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने की कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि वह यह जानता है कि यह याद। समय को व्यर्थ गंवाना है। कुछ right। शोध छात्र तथा दार्शनिक ऐसे हैं जो वो अलग, हाँ वो अलग हो गया। अच्छा, यहाँ तक तो क्या मिला? यह स्वाभाविक कि भक्त जो जो सही भक्त होते हैं, जो एक्चुअल भक्त जो होते हैं, वे जानते हैं कि वो अगर ये सब चीज में रुचि रखेंगे तो उनके भक्ति में बाधक बन जाएंगी ये सब चीजें, तो वो ये सब चीज से दूर रहते हैं। कौन सा चीज? खेल कूद खेल हुआ, कूद, किसी सिनेमा, शादी में जाना हुआ, सिनेमा में जाना सामाजिक हुआ, कोई उत्सव। बेकार की गॉसिप में नहीं बैठना। हाँ यही यही है बिलगांव जन समुदाय से। हाँ, सामाजिक उत्सव, आज खाटू श्याम का भजन है, कल माँ का भजन है, और भजन के नाम से जाते हैं लेकिन होता है क्या है, वही सब होता है। सामाजिक उत्सव, उसका शादी है, उसका एनिवर्सरी है, वहां नाचते हैं लोग, नाचते हैं, सिनेमा का गान लगाते, डांस करते हैं। ये सब हम लोग को इसमें रुचि नहीं लेनी चाहिए। सिनेमा, गान, खेलकूद में, क्रिकेट का स्कोर देखना, क्रिकेट देखना, सुनना, ये सब यहाँ पर निषेध किया जा रहा है। यही है जन समुदाय से बिलगाव। और नेक्स्ट संशोधन, आत्म संशोधन। आपने भी पढ़ा, आत्म साक्षात्कार के महत्व को स्वीकार करना, दार्शनिक खोज, परम शक्ति के दार्शनिक, वो अभी हम लोग पढ़े, ये चीज को पढ़ा गया। ठीक है, मैंने लगभग लगभग कवर कर लिया। लास्ट पैराग्राफ रीडिंग करिए कोई, लास्ट पैराग्राफ रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु हाँ, विनम्रता से लेकर भगवत साक्षात्कार तक की विधि भूमि से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। इस सीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी पहली सीढ़ी पर हैं, कुछ दूसरी पर, तो कुछ तीसरी पर, किंतु जब तक मनुष्य ऊपरी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, जो कि कृष्ण का ज्ञान है, तब तक वह ज्ञान की निम्नतर अवस्था में ही रहता है। यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है तो उसका प्रयास विफल होगा। यह स्पष्ट कहा गया है कि विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं है। अपने को ईश्वर समझना सर्वाधिक गर्व है। यद्यपि जीव सदैव प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा ठुकराया जाता है, फिर भी वह ज्ञान के कारण सोचता है कि मैं ईश्वर हूँ। ज्ञान का शुभारंभ अमानित्व या विनम्रता से होता है। मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है। मनुष्य को इस सच्चाई को जानना और इससे विश, विश्वस्त होना चाहिए। तो ये विनम्रता से लेके अ, भगवत साक्षात्कार, 20 नंबर है भगवत साक्षात्कार, और 1 नंबर है विनम्रता, ये सीढ़ी है। और 1 नंबर में विनम्रता क्यों रखा गया है? क्योंकि अ, हम लोग सबके अंदर ना ईश्वर बनने की भावना है। हम लोग सब नियंत्रण करना चाहते हैं पूरी सृष्टि को। जब तक ये ईश्वर बनने की भावना हमारे अंदर है, नियंत्रण करने की, तब तक कोई भी अच्छा गुण हम लोग अपने अंदर ले नहीं पाएंगे।
अपना हृदय में पहले ही कलुष भरा हुआ है। इसलिए विनम्रता का मतलब है नम्र होना। नम्र होना मतलब मैं ईश्वर नहीं हूँ, ये सबसे पहले तो मानना पड़ेगा कि मैं नियंत्रण करने वाला मैं नहीं हूँ, नियंत्रण करने वाला और कोई है, मैं नियंत्रित हूँ उनके द्वारा। ये एक बार मान लेंगे, फिर धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ेगा। तो गाड़ी नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा जब तक विनम्रता नहीं होगा। हरे कृष्ण। समय हो चुका, आज इतना ही होगा लगता है। बाकी नेक्स्ट वीक को बाकी अंश बात करेंगे। ये ज्ञान का प्रोसेस सीढ़ी कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको अपने समय में अच्छे से दोबारा पढ़िए। पढ़िए, एक एक चीज को अपने जीवन में कैसे प्रयोग किया जाए उसका बारे में सोचिए। अगर प्रयोग का आप चेष्टा करेंगे, प्रयास भी करेंगे, तो बहुत सारे प्रश्न आएंगे। प्रश्न कर आएंगे तो पूछ सकते हैं। और अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो कोई प्रश्न नहीं आएगा मन में, तो किताब में पढ़ा रहेगा सब कुछ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम।